मैं कम सर। यस, कम इन। नमस्ते सर। बैठिए। थैंक यू सर। आपसे पहले भी बात हो चुकी है, यस सर। पहले भी इंटरव्यू आप दे चुके हैं। यस सर। हाँ। पिछली बार आप दिए थे? पिछली बार नहीं दिया था, उससे पहले दिया उसके सर। पीछे दिए। यस सर। तो कहाँ गड़बड़ी हो गई, सिलेक्शन नहीं हुआ? सर मेरा ऑप्शनल अच्छा नहीं होता था, इसलिए उसे बाहर हो जाते थे। अच्छा, ऑप्शनल। Yes, अब तो ऑप्शनल हट गया। यस सर। इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स मिलता था। 72 एक बार मिला, एक बार 73। लेकिन ऑप्शनल में आप Yes, sir. कम रह जाते हैं। यस सर। ठीक है। आप 2016 में बीएससी किए हैं। यस सर। अपने बारे में कुछ बताइए ज़रा संक्षेप में, जिसमें हम लोग आगे बढ़ सकें। सर नाम नाम मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, धर्म बताने की ज़रूरत नहीं है। यस सर। सर मैं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले बलरामपुर का मूल निवासी हूँ। वहीं से मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एवं बीएससी बायो से किया है, जिसमें और उसके बाद मैं पिछले 5 साल से डेयरी चला रहा हूँ। क्या चला रहे हैं? डेयरी सर। अच्छा, डेयरी। यस सर। दूध की। यस सर। अच्छा, कहाँ पर? अपने गांव में ही सर। अच्छा, बलरामपुर में ही। यस सर। और वहीं डेयरी चलाते हुए आप तैयारी भी कर रहे हैं? यस सर। वेरी गुड। तो डेयरी तो बहुत अच्छा बिजनेस है। यस सर। और उसमें आपकी जो आमदनी होगी उतना तो आपको सैलरी मिलेगी नहीं यहाँ? नहीं सर, इतना ज़्यादा इनमें नहीं। वो सर कोऑपरेटिव डेयरी है, उसमें 10 से 15 हज़ार रुपये ऊपर महीने नहीं कमाई हो पाती है। कोऑपरेटिव डेयरी? यस सर। वो कैसे होता है? सर इसमें एक 50 से 60 मेंबर हमारे गांव के मिलकर एक लोगों का चयन करते हैं। वो दूध का कलेक्शन करते हैं, उसके बाद एक जिले पे एक दूध संघ होता है, वहाँ पे उसको भेजा जाता है। अच्छा, दूध की सोसाइटी है? यस सर। हाँ, तो वहाँ दूध भेजा जाता यस है। सर। ठीक है। तो इस डेयरी उद्योग को लेकर उसमें क्या समस्याएं आपको महसूस किया आपने? सर इस वर्तमान समय में डेयरी उद्योग में सबसे ज़्यादा समस्या यह है कि दूध का हमारे भारत में प्रोसेसिंग वैश्विक एवरेज के मुकाबले बहुत कम होता है, जिससे हमारे यहाँ लगभग 20% दूध का प्रोसेसिंग केवल हो पाता है और सामान्यतः सीधे दूध की बिक्री होती है, जिससे किसानों को उचित मात्रा में मूल्यवर्धन नहीं होता है, इससे पैसे कम मिल पाते हैं। और दूसरे सर पर्याप्त स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, जैसे कोल्ड स्टोरेज अच्छा न हो पाना, किसानों को अच्छी जानकारी नहीं, प्लस सर जो हमारे यहाँ की गाय हैं या भैंस है उनका जो पर गाय दूध उत्पादकता है वो भी बहुत कम है, जिससे सामान्यतः टी कप काऊ भी ज़्यादातर देसी गायों को कहा जाता है, इसका भी बहुत। तो अभी तो डेयरी क्षेत्र में जो समितियां हैं, यस सर, वो तो बलरामपुर में ठीक ठाक काम कर रही हैं या कैसे? सब कर रही हैं, लेकिन इसमें भी सर तो जैसे हमारी समिति जो है पराग डेयरी से संबंधित है, वो आधे से उसको सरकार फंड देती है प्लस अनुदान के रूप में, जिसके आधार पर वो कार्य करती है। इसमें थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटाइजेशन के कारण अच्छे से जैसे दाम 2-3 महीने तक नहीं मिल पाता, इससे किसानों को परेशानी होती है सर। अभी पहली बार सहकारिता मंत्रालय बना केंद्र सरकार में, और वहाँ से शासनादेश भी आया वहाँ से कि हर ग्राम पंचायतों में एक समिति गठित किया जाए। यस सर। तो डेयरी समिति का भी गठन हो रहा है हर गांव में। यस सर। तो क्या आपके क्षेत्र में ऐसा हुआ या उससे कुछ लाभ हुआ? हमारे क्षेत्र में सर तो पहले से डेयरी समिति है। अच्छा, हर जगह है? यस सर। अच्छा, वो कार्य कर रही बढ़िया? यस सर। यस सर, दूध का वो कलेक्शन कर। तो उसमें और क्या सुधार करने की आवश्यकता है जिससे वो बेहतर हो? सर इस दूध पहली गायों की नस्ल को सुधारते हैं जिससे उनकी उत्पादकता बढ़े। जैसे किसी की गाय, किसी किसान के पास 10 गाय है, लेकिन उसका जो दूध उत्पादन हो ज़्यादा से ज़्यादा 20 लीटर हो पाता है। अगर हम अच्छी नस्ल की गायों को या भैंस को रखेंगे तो इससे दुग्ध उत्पादन अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पैसे किसानों को मिलेगा। प्लस सर प्रोसेसिंग के लिए हम पे ध्यान देना चाहिए कि जिससे अच्छी प्रोडक्ट जैसे विदेशी कंपनी अच्छी नस्ल की गाय और अच्छी नस्ल की भैंस। यस सर। 3-3, 4-4 नस्लों के नाम बताइए, कौन कौन सी? सर भारत की अगर क्षेत्रीय समझ तो साहिवाल, गिर, थारपारकर, ये सब आदि हैं जो अच्छी उत्पादकता वाली नस्लें हैं। ये गाय की है। यस सर। भैंस की? भैंस की सर भदावरी, भुर्रा, ऐसी सामान्य। तो ये जो गाय की जो 3 नस्लें आपने बताया, साहिवाल और कौन कौन सा? थारपारकर, गिर और गिर। यस सर। ये तीनों के साथ क्या आपके बलरामपुर के क्लाइमेट में तीनों बेहतर हैं या ज़्यादा बढ़िया कौन काम कर, ज़्यादा बढ़िया किसका? सर सामान्यतः सर साहिवाल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि वो सामान्य ये क्लाइमेट को एक्लेमेटाइज तो कर लेती गिर है। और थारपारकर पे क्या समस्या आती है? सॉरी सर, थोड़ा सा क्लाइमेट यहाँ का एक्सट्रीम हो जाता है गर्मी में, क्योंकि गर्मी में यहाँ पे क्षेत्रीय पवन जो लू का प्रभाव आ जाता है, जिसका कारण भी उत्पादकता में कमी हो जाती है। आपका उसमें जो फर्म आप कोऑपरेटिव जो आप लोग चला रहे हैं डेयरी का, उसमें आपका काम क्या है?
सर हमारा काम है किसानों से दूध का कलेक्शन करना, उसकी ग्रेडिंग करना, फिर उसको जिला स्तर पर जो मुख्यालय है वहाँ पे भिजवाना। ग्रेडिंग कैसे करते हैं? सर उस दूध का क्वालिटी निर्धारित हो जाती है, जिसमें फैट और स्नफ के आधार पर दाम का निर्धारण होता है। तो उसके आधार पे कि किस भैंस का कितना फैट है प्लस किस उसमें स्नफ कितना है, उसको चेक करके उसके आधार पर तय किया जाता है। किस चीज़ से चेक करते हैं? कौन सी? एक सर एनालाइजर मशीन प्रोवाइड की जाती है, उसी से चेक की जाती है। उसमें सैंपल लेके और फिर अलग अलग दूध कितना मानक फैट का कितना मानक बेहतर माना जाता है? सर सामान्यतः माना जाता है कि अगर भैंस का दूध होगा तो 6.5 फैट और 9 स्नफ। स्नफ का सर सॉलिड नॉट फैट मतलब होता है, वो होता है। आप बीएससी किए हैं? यस सर। क्या क्या विषय था? जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री सर। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। अच्छा, बीएससी एमए भी की, एमएससी की? नहीं की सर। बीएससी करने के बाद तैयारी कर रहे हैं? जी सर, तैयारी के साथ अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। अच्छा, तैयारी के साथ अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, ठीक है। तो बीएससी का इस प्रशासन में कोई आप उपयोग कर सकते हैं उसके अनुभव का? सर उसके सब्जेक्ट नॉलेज का अनुभव कर सकते हैं। जैसे सर जूलॉजी में हमने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा, तो उसका कैसे, जैसे इस समय वर्तमान समय कोविड का है तो उसका कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर सर बॉटनी का विभिन्न वनस्पतियों का कैसे उपयोग हो सकता है, कैसे वृक्षारोपण में वृद्धि में कैसे किस वनस्पति को कहाँ चूज करना है, सूटेबल कौन है, इसका यूज कर सकते हैं सर। अच्छा, भारत में कितना प्रतिशत वृक्षारोपण है? वर्तमान में सर 24% है। वृक्ष और वन दोनों दोनों मिला के सर वृक्ष अलग अलग कितना है सर? 21% फॉरेस्ट का है और 3% ट्री का है। फिगर तो नहीं है ये सर? वो कुछ 21.56 ऐसे कुछ है सर। अच्छा, एग्जैक्ट याद। अच्छा ये बताइए, ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और एथिकल गवर्नेंस तीनों एक ही हैं कि तीनों अलग अलग हैं? सर अलग अलग हैं। क्या अंतर है तीनों में? सर गुड गवर्नेंस की परिभाषा सर प्रथम यूएनडीपी ने 1992 में दी थी, जिसके आधार पे शासन किस प्रकार से जन केंद्रित हो और ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शी एवं अकाउंटेबल हो। वहीं सर ई गवर्नेंस में आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कैसे उत्कृष्ट उपयोग किया जाए उस पर निर्धारित है। वहीं एथिकल गवर्नेंस में सर प्रशासन में एथिकल मूल्यों जैसे प्रोबिटी, इंटीग्रिटी, करुणा आदि का कैसे समावेश किया जाए इस पर आधारित है। ई गवर्नेंस में क्या है? ई गवर्नेंस में सर आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उत्कृष्टतम उपयोग पर आधारित है। और गुड गवर्नेंस? गुड गवर्नेंस सर गवर्नेंस का ही एक उत्कृष्ट रूप है, जिसके अंतर्गत शासन को अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जाता है। मैं अधिक अकाउंटेबल कैसे पारदर्शी बनाएंगे अगर आईसीटी का उपयोग नहीं करेंगे तो? सर उसमें आईसीटी का भी एक प्रयोग है, लेकिन और भी अन्य अवधारणा भी शामिल होती है। जैसे मोबाइल गवर्नेंस को भी उसमें सम्मिलित किया जाता है, प्लस सिटीजन चार्टर का उपयोग किया जाता है जिससे भ्रष्टाचार ना हो आदि का उपयोग किया जाता है। ठीक सर। अच्छा, आपने पूछा यहाँ कहा कि नस्ल की बात की थी। यस सर। तो नस्ल को कैसे सुधारेंगे आप सर के एक प्रश्न में? सर इसमें सर जैसे साइंस के कॉन्सेप्ट में एक संकर नस्ल की बनाई जाती है, जिसके आधार पे सुधार किया जाता है, जिसमें 2 अच्छी नस्लों को क्रॉस ब्रीडिंग करा के नस्ल में सुधार किया जाता है सर। अच्छा, आपने कहा कि ग्रेडिंग भी हम प्रोवाइड कराते हैं, तो ग्रेडिंग कैसे प्रोवाइड कराते हैं? क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं आप उसमें? सर दूध की ग्रेडिंग के संबंध में यह है सर, दूध जैसे आता है उसके हम पहले सैंपलिंग करते हैं, उसके बाद सैंपल में हम चेक करते हैं कि किस दूध में कितना फैट है कितना, इसलिए उसी आधार पर हम ग्रेडिंग उसका रेट और क्वालिटी निर्धारित करते हैं। अच्छा, आप करते हैं या जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो करती हैं रेट वगैरह का निर्धारण? ये सर जो उसके कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो सचिव होते हैं वही करते हैं, जो कि हमारा ही व्यवसाय है वो हम ही करते हैं। अच्छा, भारत में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? सर केंद्र स्तर पर सर इस समय राष्ट्रीय गौपालक योजना है सर, एक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट फंड है सर, और सर फुट एंड माउथ डिजीज के लिए एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, राष्ट्रीय इंसेमिनेशन प्रोग्राम भी है सर, आदि वेरियस योजनाएं सर। अच्छा, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? सर जब कृषि के साथ ही एनिमल हस्बेंड्री को किया जाता है तो उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। तो आज भारत के लिए कौन सी अच्छी है? सर मिश्रित कृषि अच्छी है। अच्छा, तो जैविक कृषि की तरफ बढ़ावा देने की क्यों बात हो रही? सर जैविक कृषि को बढ़ावा देने की बात इसलिए क्योंकि हमारी भूमि की उर्वरता है जो हरित क्रांति के कारण वो
अनसाइंटिफिक यूज हमने केमिकल फर्टिलाइजर का किया है, जिससे उर्वरता कम हो रही। उसको पुनर्स्थापना के लिए कि और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जैविक कृषि को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। अच्छा, आजकल ट्रकों की हड़ताल अभी तो समाप्त हो गई है, सुना होगा। इसके पक्ष में है या विपक्ष में आप? सर मैं ट्रकों की हड़ताल के विपक्ष में हूँ। विपक्ष में? यस सर। क्यों? सर किसी भी को हिट एंड रन में ये स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती कि वो उसे किसी भी को रैश ड्राइविंग करके वो मार दे। इसलिए सरकार के द्वारा लाया गया कानून सराहनीय है कि बस सर आवश्यकता है कि इस पर थोड़ा संवाद करके बीच का पक्ष निकाल दिया जाए कि और क्या संवाद हो सकता है बीच के पक्ष में? सर संवाद उन्हें पहले जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाए कि हिट एंड रन केस और एक्सीडेंट सामान्यतः दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप अगर गलती से एक्सीडेंट हो जाता है और आप उन्हें पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं या हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं तो उसका इतना कठोर दंड नहीं है, लेकिन हिट एंड रन केस में है। अच्छा, तो ट्रकों की हड़ताल के पक्ष में नहीं है आप? मतलब नहीं सर। ठीक है। अच्छा, रेपो रेट क्या होती है? सर रेपो रेट आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, जिसके अंतर्गत वो बैंकों से एक निश्चित रेट पर उनके द्वारा बैंक को रेट देता है, लोन देता है सर। अच्छा, ये सर 60 टर्म के लिए 1 से 14 दिन के लिए होता है। अच्छा, प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए अभी कोई एक ऐप चल रहा है, कौन सा ऐप है? सर आई गॉट कर्मयोगी ऐप। अच्छा, क्या है उसमें? सर ये नेशनल सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मिशन कर्मयोगी के द्वारा एक 360 डिग्री असेसमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत ब्यूरोक्रेट को रूल बेस्ड से रोल बेस्ड करना और उन्हें ज़्यादा पीपल सेंट्रिक बनाने के लिए कार्य शुरू किया गया सर। अच्छा, ये राम मंदिर बनाया जा रहा है, क्या आप इसके पक्ष में थे? यस सर। कैसे? सर भगवान राम भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए माना जाता है, और ये भारतीय जनमानस का मानना है कि वहाँ पे भगवान राम का वो जन्मस्थली है, इसलिए वहाँ पे और इससे संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है, तो हम इससे संबंध में। आप अपनी हॉबी कुछ बताएंगे क्या है? सर क्रिकेट खेलना। क्रिकेट खेलना। यस सर। तो डेयरी फार्म में काम करते करते आप क्रिकेट कब खेल लेते हैं? समय मिलता है? सर डेयरी फार्म जो है वो सुबह से 7 से 10 का काम है, उसके बाद पूरे दिन में पढ़ाई और क्रिकेट का ही बात होती है। अच्छा, उसके बाद पढ़ते होंगे? ये सब तो क्रिकेट खेलने का भाई शाम वाला पीरियड भी जब खेलने का, उसी समय दूध का भी काम होता है? सर शाम को नहीं होता, दूध का काम सुबह होता है 7 से 10 हमारा। उसके बाद दोपहर में कभी भी क्रिकेट, शाम तक कभी भी क्रिकेट खेल सकते हैं। अच्छा, तो वहीं गांव पर ही? यस सर। टीम होगी आप लोगों की? यस सर। अच्छा, तो खेलते होंगे, क्रिकेट देखते भी होंगे? यस सर। अभी वर्ल्ड कप हुआ? यस सर। तो वर्ल्ड कप की कोई 5 प्रमुख घटना बताइए जो चर्चा में रही है। सर सबसे ज़्यादा चर्चा तो टाइम आउट रहा, जो जिसमें एंजेलो मैथ्यूज को आउट दिया गया पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ। माने किस टीम के? दोनों? सर एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका की है, साकिब अल हसन। कहाँ ये मैच किस स्टेडियम में हो रहा था? सॉरी सर, शायद पुणे में हो रहा था, एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है सर। चलिए, और दूसरी घटना? सर दूसरी घटना भारतीय टीम लगातार 10 मैच जीती, वो एक चलचित्र रहा, फिर फाइनल में हार जाना। और सर भारत का जो सेमीफाइनल मैच था और फाइनल मैच था, ये सर दोनों किस किस ग्राउंड पे हुआ है? सर सेमीफाइनल मुंबई में हुआ, सर कंफर्म नहीं सर, लेकिन फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ। अच्छा, और बताइए कौन सी चर्चा में रही है बात? सर एक तो फाइनल मैच में जो ये शो हुआ वो चर्चा में रही, और सर याद नहीं आ रहा किस बात की चर्चा हुई। और जो महत्वपूर्ण बात रही हो क्रिकेट में, आप तो क्रिकेट विशेष रूप से आपकी रुचि है उसमें, तो आप तो नोटिस किए होंगे ज़्यादा, क्या क्या रहा खास वर्ल्ड कप सर में? भारतीय क्रिकेट टीम का जो इस बार तेज गेंदबाजों का प्रदर्शन रहा वो बहुत चर्चा का विषय रही। मैक्सवेल ने यस सर बहुत बढ़िया खेला। यस सर, मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2 शतक लगाया। कहाँ पर, किस स्टेडियम में? सर पुणे में। पुणे में, कंफर्म? यस सर। अच्छा, और कोई घटना सोच बताइए। सर वो श्रीलंका के खिलाफ 6 विकेट मोहम्मद सिराज ने लिया, शायद वो भी एक चर्चा का विषय है। अच्छा, अपनी 5 क्वालिटी आप बताइए क्या है? सर डिसिप्लिन हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, क्विक लर्नर हूँ। डिसिप्लिन है, हार्ड वर्किंग है? यस सर, क्विक लर्नर हूँ, और सर टाइम बाउंड हूँ सर।
और सर ऑनेस्ट हूँ। तो आपने कुछ अपने करियर के लिए कुछ टाइम बाउंड प्रोग्राम कुछ बनाया है कि कब तक आप तैयारी करेंगे और कब तक आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए? सर बनाया तो था लेकिन वो हुआ नहीं, उसमें सफलता नहीं मिली, लेकिन ये सब कुछ पुनः आपकी बात हमें सर अभी जो परिवेश है, सर एक युवा को कब तक आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए? सर मैं पहले से ही आत्मनिर्भर हूँ क्योंकि मैं अपना व्यवसाय कर रहा हूँ, तो मैं पर निर्भर नहीं हूँ। लेकिन तो आप आत्मनिर्भर भी हैं सर और आपकी अच्छी एजुकेशन भी हुई है, सर टेक्निकली आप रिच भी हैं। तो आज का युवा तो बड़े बड़े पैकेज छोड़ करके कृषि और व्यवसाय में जा रहा है, तो आप क्यों गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हैं आप? सर भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों में एक कर्तव्य भी है कि जिस व्यक्ति हर व्यक्ति को अपने क्षेत्रों में उत्कर्ष का कार्य करना चाहिए, सर एक्सीलेंट का। उसके अनुसार अगर मैंने तैयारी शुरू की, मैं उसमें सोचता हूँ कि स्वराज्य की सर्वोच्च सेवा पद प्रदान करूँ, उसमें अपने अनुभव का जो डेयरी क्षेत्र से है या अन्य क्षेत्रों में देखा है उसका उपयोग करके सर्वोत्तम जनहित के लिए कार्य कर पाऊँ। कैसे एक डिप्टी कलेक्टर के रूप में आप अभी तक के जो अनुभव हैं उसका कैसे आप इस्तेमाल करेंगे? सर मैं एक किसान फार्मर बैकग्राउंड से आता हूँ, तो कृषि सिखाती है कि किस गतिविधि कब कौन सा कार्य करना चाहिए, इसका सर्वोत्तम सीख कृषि ही देती है। और इसका उपयोग में सर किसी भी कोई दंगा नियंत्रण में या किसी भी कार्य को योजनाओं के क्रियान्वयन में कैसे जन स्तर पहुँचाना उसका भी सीख ले सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। अंतिम एक सवाल बताइए, बस मैं समझ गया आप क्या बताना चाह रहे हैं। किसानों की आय दुगनी कब तक हो जाएगी? सर भारत सरकार ने दलोई समिति की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी जिनका लक्ष्य था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करनी है, लेकिन वो सर अभी पर्याप्त स्तर तक सफलता नहीं मिल सकी है। कब तक हो जाने की उम्मीद है? सर अभी तो ऐसा कोई डाटा उपलब्ध नहीं है सर जो बता सके कि कब तक हो जाएगी, लेकिन अनुमानतः सर 2029 तक हो जानी चाहिए। चलिए ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर।